अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या आप लोगों ने कभी चटपटी सी शकरकंदी खाई है? अगर नहीं खाई तो ये रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले आप लोगों ने शकरकंदी ले लेनी है और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर देना है, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी होती है और जो आप लोगों को लगे कि ख़राब हिस्सा है उसको आप लोगों ने छुरी की मदद से रिमूव कर देना है, क्योंकि अंदर से तो ठीक होता है लेकिन इसका छिलका थोड़ा सा ख़राब हो तो उसको हटा देना है। उसके बाद आप लोगों ने ऊपर और नीचे का हिस्सा इसका कट कर देना है और इसको दो दो पीसेस में काट दें, ठीक है? तो इसको मैंने दो दो पीसेस में काट लिए है। अब हम इसको करेंगे स्टीम में पकाएंगे, ठीक है? स्टीम में पकाने का मकसद ये है कि एक तो इनकी मिठास ख़त्म नहीं होती और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। जैसे पहले जो है लोग पानी में बॉयल करते थे तो इनकी मिठास भी ख़त्म हो जाती थी और जो है बहुत देर के बाद ये बॉयल होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों ने थोड़ा सा कढ़ाई को ऑयल से ग्रीस कर देना है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने ये डालते जाना है। फ्लेम को ऑन कर देने हैं और 1 से 2 चम्मच आप लोगों ने सिर्फ इसमें पानी डालना है, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं डालना। 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारी शकरकंदी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से ये गल चुकी है, ठीक है? आप लोगों ने बिल्कुल सेम इसी तरीके से इनको स्टीम में पकाना है, ठीक है? बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी है। जब आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो माशाल्लाह से मैंने इनको निकाल लिया। अब हम इसको छील देंगे। छुरी की मदद से भी छील सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग हाथ की मदद से छीलेंगे तो बहुत ही आसानी से ये छिल जाएंगी। ये देखें तमाम छिलका उतर आया इसमें से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से तो तमाम को छील लेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम को मैं छील लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी जो कि बहुत ही अमेजिंग स्टेप है। वैसे तो आप लोगों ने शकरकंदी बहुत बार खाई होगी, लेकिन इस तरीके से आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी। जो आज तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इनको मैंने छील दिया। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग, ठीक है? जितने आप लोगों को पीसेस में कटिंग करनी हो उतने पीसेस में आप लोग इसकी कटिंग कर दें। और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ज़रा सी भी ये कच्ची नहीं रही और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हुई है। अब हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे 1 चम्मच। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 मिनट अदरक लहसुन की खुशबू आने देंगे। उसके बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे जिससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा, ठीक है? तो शकरकंदी आप लोग देख लें कि मैंने इस पीसेस में इनकी कटिंग की है, ठीक है? ये देखें आप लोग जिस तरीके से इसकी कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप वाइट विनेगर के। 1 चम्मच इसमें डाल दें सोया सॉस और 1 ही चम्मच आप लोगों ने इसमें डाल देना है चिली सॉस। इसके अलावा काली मिर्चें डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे जायका नमक। या आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा चटपटा सा पसंद है तो आप लोग जो है लाल मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जब आप लोगों ने थोड़ा सा मसालों की खुशबू आने लग जाए तो आप लोगों ने इसमें डाल देनी है ये शकरकंदी के पीसेस जिसको मैंने कट करके रखा था। ये आप लोगों ने डाल देने हैं ऐसे और 2-2 मिनट एक साइड को आप लोगों ने पकाते जाना है, ठीक है? ऐसे आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करते रहना है और 2-2 मिनट आप लोगों ने पकाना है। आप लोग जब इसको इंजॉय करेंगे, खाएंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो एक बार जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने कभी ऐसे शकरकंदी बनाकर खाई। अगर नहीं खाई तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखा रही हूँ कि कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी तैयार हो चुकी है। मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ।
माशाल्लाह से मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। खूबसूरती को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर देंगे, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। और माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि कितनी अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुई है। ये देखें इसकी लुक। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।